हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कनवाड़िया क्लासेस बाय राजेश में। दोस्तों, आज मैं आपको लड़ाई झगड़े में होने वाले यूज किए जाने वाले सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, यानी कि लड़ाई कौन से सेंटेंस से की जाती है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो लड़ाई में यूज किए जाते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इंपॉर्टेंट सारे आप याद कर लीजिए और अपने जो रहबर है उनके साथ आराम से मस्ती में लड़ाई करिए, इंग्लिश में लड़ाई करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है भाड़ में जाओ, इसका बनता है गो टू हेल। फिर है ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, इसका होता है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड। या तो ये कर लो, यू शुड बी अशेम्ड, या फिर यू शुड बी अशेम्ड ऑफ यू। एक है लानत है तुम पर, फिर इसका होगा शेम ऑन यू। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ, इसका होगा आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। मैं तुम पर गुस्से से पागल हूँ, इसका होगा आई एम मैड एट यू। आई एम मैड एट यू। मेरे साथ साथ में आप भी दोहराते जाइए। उसे मत भड़काओ, डोंट प्रोवोक हिम। डोंट प्रोवोक हिम। ऐसे कई बार होता है कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो किसी दूसरे के कारण होता है, कोई भड़का देता है, तो ऐसे बोला जाता है कि उसे भड़काने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसे मत भड़काओ, मतलब डोंट प्रोवोक हिम। तुम समझते क्या हो, तुम समझते क्या हो, किसको? अपने आप को। तुम अपने आप को समझते क्या हो, तो इसका होगा वॉट डू यू थिंक यू आर। वॉट डू यू थिंक यू आर। फिर है मेरे रास्ते में आना बंद कर दो। मेरे रास्ते में आना बंद कर दो, इसका होगा स्टॉप गेटिंग इन माई वे। स्टॉप गेटिंग इन माई वे। इसके बाद में दोस्तों, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये भी बार बार बोला जाता है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद यू। आई हैव नथिंग टू डू विद यू। बाद में है मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, ये तो बहुत बार बोला जाता है। आई विल स्लैप यू। आई विल स्लैप यू। आई विल स्लैप यू। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। ये भी बोला जाता है कि हाँ, मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। देख ले, सुन ले ना। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, इसका होगा आई विल शो यू हु आई एम। आई विल शो यू हु आई एम। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, ऐसा ही बोला जाता है। तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। यू हैव नो आइडिया हु आई एम। तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। यू हैव नो आइडिया हु आई एम। यू हैव नो आइडिया हु आई एम। तुम जानते नहीं तुम किसके साथ पंगे ले रहे हो। तुम जानते नहीं तुम किसके साथ पंगे ले रहे हो। ये वर्ड भी बहुत बोला जाता है कि तू नहीं जानता तू किसके साथ पंगा ले रहा है, तो इसका होगा तुम जानते नहीं तुम किसके साथ पंगे ले रहे हो, तो इसका होगा यू हैव नो आइडिया हु आर यू मैचिंग विद। यू हैव नो आइडिया हु आर यू मैचिंग विद। इसमें मैचिंग विद का मतलब होता है कि पंगा लेना। मैचिंग यानी होता है पंगा लेना, ठीक है, तो मैचिंग यानी पंगा लेना। इसके बाद में दोस्तों, तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। ये भी बोला जाता है कि तू ना गलत आदमी से पंगा ले रहा, तो जब बाद में पता चलेगा, तो तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, इसका बनेगा यू आर मैचिंग विद द रॉन्ग गाय। यू आर मैचिंग विद द रॉन्ग गाय। तो मैचिंग हो गया पंगा लेना। इसके बाद में है अपनी औकात में रहो। ये भी बोला जाता है बार बार कि तू ना अपनी औकात में रहे, तो इसका होगा बी इन योर लिमिट। बी इन योर लिमिट। बी इन योर लिमिट। तो ना अपनी औकात में रहे। इसके बाद में दोस्तों, अपने काम से काम रखो। ये भी बोला जाता है भाई अपने काम से काम रखते, तो ना अपने काम से काम रख, तो इसका होगा अपने काम से काम रखोगा माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। इसके बाद है बकवास मत करो, तो इसको बोलेंगे स्टॉप नॉनसेंस। स्टॉप नॉनसेंस। और इसी को हम बोल सकते हैं कट द क्रैप। कट द क्रैप। आगे है ये क्या बकवास है, इसको बोला जाता है व्हाट इज दिस नॉनसेंस। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तो इसका होगा हैव यू लॉस्ट योर माइंड। हैव यू लॉस्ट योर माइंड। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको आज के ये शब्द? अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगे रहिए अपनी स्टडी में। बाय फ्रेंड।